इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और इंटीग्रेशन कैसे किया गया था पार्शियल फ्रैक्शन का, वो कैसे प्रॉपर प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन थे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन थे जिनका जो डिनोमिनेटर था वो लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स था। लेकिन आज बात करेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर अगर लीनियर हो और रिपीटिंग फैक्टर्स हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रॉपर रेशनल फंक्शन चल रहा था और इसमें हम लोग देख लिए थे कि जीएक्स जो था लीनियर, क्या था, लीनियर बट नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीएक्स क्या होगा, यहाँ पे लीनियर होगा और रिपीटिंग फैक्टर्स होंगे। लीनियर होगा और रिपीटिंग फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे? लीनियर और रिपीटिंग फैक्टर्स। तो जी पढ़ना क्या है, जीएक्स जब लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स होंगे, ऐसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन को आज हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए। तो प्रॉपर का मतलब तो समझिया गया होगा कि डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन हो डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। जैसे पी एक्स प्लस क्यू है अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। यहाँ देखिए इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो जाहिर सी बात है प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपका ये लीनियर अलग अलग लीनियर है, डिफरेंटली लीनियर है, बट रिपीटिंग फैक्टर्स है। ये लीनियर कहने का मतलब एक्स माइनस ए अलग अलग लीनियर है, अलग अलग लीनियर है, लेकिन जो फैक्टर्स क्या है, रिपीटिंग फैक्टर्स हैं। इस चीज को कंठस्थ करिएगा, ये मत सोचिएगा हम इसको क्वाड्रेटिक बोल दिए, नहीं, वो क्वाड्रेटिक नहीं बोले, अलग अलग लीनियर हैं लेकिन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए पी एक्स प्लस क्यू किस में ब्रेक होता है, यहाँ पे देख लीजिए। इसको हम ब्रेक करते हैं ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। एक बार ए बाई एक्स माइनस ए, इसी का एक फैक्टर, फिर दूसरा पावर भी बी के नीचे लिख देते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 dx अपॉन dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 1, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, रिपीट हो रहा है, अलग अलग लीनियर है, रिपीट भी हो रहा है। इसका मतलब इसको हम ब्रेक करते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते हैं। a अपॉन एक्स प्लस 2 और b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देख लो होगा, जो भी रहता है नीचे उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 2 के होल स्क्वायर थे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये पावर कैंसिल, ये पूरा पूरा कैंसिल, तो ये हो गया 3x माइनस 1। यहाँ हो जाएगा a इंटू एक पावर रह गया और ये पूरा पूरा कैंसिल ये हो जाएगा ax प्लस ए प्लस बी, और यहाँ हो गया 3x माइनस 1। यहाँ देखो ax प्लस ए, तो x का कोफिशिएंट केवल a दिख रहा है, x का कोफिशिएंट यहाँ 3 दिख रहा है, तो a की वैल्यू हो गई 3। यहाँ देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 1, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस बी माइनस 1, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 4। क्या मिल जाएगी, माइनस 4। अब पुट करके इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए कितना आ गया, 3 अपॉन एक्स प्लस, सॉरी 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस आया है तो माइनस यहाँ लिख देते हैं, 4 अपॉन
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। 4 को बाहर कर लो भाई, 4 यहाँ 3 को बाहर कर लो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसी को इंटीग्रेट कर लेना है। इसको इंटीग्रेट आप इजीली कर सकते हैं। दो पार्ट में ये ब्रेक हो गया, फर्स्ट पार्ट और ये रहा सेकेंड पार्ट। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये इंटीग्रेशन है 1/x+2, तो लेट कर लीजिए x+2 इज इक्वल टू टी। तो ये कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो ये आएगा dt/t यानी 3 log x+2। यहाँ पे देखिए x+2 को t लेट करेंगे, तो x+2 को अगर आप t लेट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt, यहाँ आएगा dt/t² -4। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, t ऊपर जाएगा -3, तो -3+1 -3+1 अपॉन -3+1 यानी -2 नीचे हो गया, t पे हो गया -2+1, सॉरी -2+1 होगा ना, तो -1 और नीचे भी हो जाएगा -1, ये +1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 log x+2 और ये हो जाएगा +4/t यानी log, सॉरी 4/t का मतलब हुआ x+2 प्लस कांस्टेंट c1। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका लीनियर और रिपीटिंग फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं आपको लीनियर रिपीटिंग भी हो और लीनियर नॉन रिपीटिंग भी हो, फिर क्या करेंगे। लीनियर रिपीटिंग भी हो और लीनियर नॉन रिपीटिंग भी हो, तब कैसे फैक्टर करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे ब्रेक करते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन को, उसको भी देख लिया जाए। चलिए जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, px² प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर x माइनस b। देखो भैया यहाँ पे ये पावर क्या है, डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री ये 2 और ये इसका 1, डिग्री 3 हो गई, यानी ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। दिख रहा है 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 हो गई डिग्री, नीचे वाले की इसकी कम है, px की कम है, यानी ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अब देख लो भैया, समझ लो इस चीज को, यहाँ पे लीनियर रिपीट भी कर रहा है अलग अलग, और लीनियर है लेकिन रिपीट नॉन रिपीटिंग भी है। तो लीनियर रिपीटिंग और लीनियर ये दोनों मिला के अलग अलग नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया होगा। इसकी ब्रेकिंग कुछ नहीं, a/x-a लिखिए, फिर b/ जैसे करते आए थे, रिपीटिंग वाले का यही ना करते थे, रिपीटिंग वाले का कर दिए, प्लस c x/x-b हो गया। रिपीटिंग वाले का किए थे इस तरह से, और नॉन रिपीटिंग का एक और बच गया, तो c/x-b हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, इजी है, हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह से एक और आ जाए, अगर एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, नीचे अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तब क्या करते हैं, देख लीजिए। अब इसको क्वेश्चन हम कल लगवा देंगे। एक लीनियर हो, एक और टाइप जो भी हो, ये थर्ड था, ये फोर्थ है, एक और टाइप लीनियर भी हो, ठीक है, और लीनियर के साथ साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी हो। लीनियर के साथ साथ क्या हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी हो, जैसे x-a ये हो जाएगा x² प्लस bx प्लस c, जो भी है। इसको कैसे ब्रेक करते हैं, यहाँ देखिए लीनियर और ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फैक्टर को ब्रेक करने का तरीका मैं समझा दूं, a अपॉन ये तो हो जाएगा x-a। क्वाड्रेटिक फैक्टर को जब भी ब्रेक करना होगा तो b के साथ या जिसके साथ भी यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं उसके साथ एक x जरूर बैठाएंगे, एक x बैठाएंगे, फिर एक और कांस्टेंट जोड़ देंगे c, और नीचे हो जाएगा x² प्लस bx प्लस c। हो गया इसकी ब्रेकिंग। क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ ऊपर कांस्टेंट के साथ एक और x बैठाएंगे और c के साथ c को और जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से प्रॉपर रेशनल फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस कल लगवाएंगे, क्वेश्चंस लगवाने के बाद 3 4 5 क्वेश्चन जो भी है लगवाएंगे, फिर ये एंड की तरफ इंटीग्रेशन बढ़ेगा
और जब एंड होगा तो डेफिनेट इंटीग्रल भी शुरू करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बचे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगवा देते हैं फिर इसको एंड करते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग क्वेश्चन लगाइए। लास्ट में एक और रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट जैसे नीचे था डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये सब अभी बचे हुए हैं, तो कोई नहीं, पहले क्वेश्चंस बहुत सारे लगवा दें फिर हम इसको सॉल्व कराते हैं। अभी थोड़ा बचा इंटीग्रेशन लेंथी चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।